अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज मैंने यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस बनाया था और उसके साथ घर पे जितने भी वेजिटेबल्स थे उनको चॉप करके मैंने उसमें मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने के लिए बोनलेस चिकन मैंने लिया था, उसको छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। उसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे जो मैं आपको सबटाइटल्स में भी नीचे बता रही हूँ। तो उसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस हमने उसमें डाला था उसमें। और हमने क्रिस्पीनेस के लिए मैदा और ब्रेड क्रम्स डाले थे। तो आप वो सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। अगर उसके अलावा आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ और पसंद है, तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको कलर देना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर, इस तरीके की भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। मैरिनेशन में आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास जितने चीज़ें अवेलेबल थे मैंने वो चीज़ें जो है उसमें ऐड की थी। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली थी और मैंने उसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटा उसको मैंने रखा था। उसके बाद मैं यहाँ पे चॉपिंग की अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही थी और मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप किए थे, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, मेरे पास कैबेज रखा हुआ था और गाजर मैंने लिया था। तो इस तरीके की वेजिटेबल्स जो है मैंने चॉप कर ली थी और फ्रेश कोरिएंडर भी मैंने चॉप करके उसको धोने के लिए साइड पे रख दिया था। और ये फ्राइड राइस जो है झटपट बन जाती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब का न्यू चैनल है, तो अगर कुछ गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की रेसिपीज़ मैं आपको देती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम सारे वेजिटेबल्स अच्छे से चॉप कर रहे हैं। अनियन, कैबेज, कैप्सिकम और यहाँ पे गाजर भी मैं बारीक पतला पतला चॉप कर रही हूँ। स्लाइस कर रही हूँ मैं एक्चुअली। अगर आपको चॉप करना हो तो आप बारीक बारीक सा चॉप भी कर सकते हो, वो भी फ्राइड राइस में अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके की अगर आप स्लाइस करके डालोगे तो बाहर वाली फ्राइड राइस की फ़ील आएगी उसमें, तो मैं इसीलिए उसे स्लाइस कर रही थी। और यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर मैं चॉप करके उसको धोने के लिए बॉल में ले लिया था। और यहाँ पे हमने साइड में जो है हमारा राइस बॉईल होने के लिए रख लिया था। मैंने इसको 80 to 90% पकाया था और फिर सारा कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसको 10 सेकेंड्स दम पे रखा था। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो है वो राइस बन के तैयार हुआ। जैसे हम बिरयानी के लिए 80% to 90% पकाते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पका लिया था। अब यहाँ पे हम उसी बॉल में जो है ऑयल ले लेंगे, उसको हीट करने के बाद मैरिनेटेड चिकन हम उसमें डालेंगे। मैंने सोचा था पहले कि चिकन को मैं डीप फ्राई करूँगी, उसके बाद फ्राइड राइस में अलग से ऐड करूँगी, पर फिर मैंने जो है उसको स्टिर फ्राई कर लिया। अगर आप अलग से उसको फ्राई भी करना चाहते हो तो आप फ्राई भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड राइस बनेगी। पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने उसी में ही उसको स्टिर फ्राई कर लिया था और बस चिकन को बाजू निकाल लिया था ताकि मैं अपने सारे वेजिटेबल्स फ्राई कर सकूं। तो यहाँ पे जो है ना चिकन में जो हमने मैरिनेशन के लिए मैदा और ब्रेड क्रम्स डाले थे वो सारा कुछ नीचे चिपक गया था। तो उसी को मैं साफ़ करने के बाद उसी ऑयल में
मैंने जो है उसमें अनियंस डाले, उसको अच्छी तरीके से ज़्यादा भी आपको कैरामलाइज़ नहीं करना, बस उसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस होनी चाहिए, तो उस हद तक आपको उसको अच्छी तरीके से भूनना है। सिर्फ स्टीम करना है आपको, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। जो फ्राइड राइस में बाहर जैसे आपके रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में मिलती है, तो वेजिटेबल्स उतनी पकी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पे हम पहले जो है ना गाजर डालेंगे, उसको गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाजर डालने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से भूना, उसके बाद हम यहाँ पे कैप्सिकम डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम दे देंगे, तो इसीलिए मैंने उस पर लिड डाल दिया था एक 4 to 5 मिनट्स के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना कि वो अच्छी तरीके से नरम ना हो, ज़्यादा भी नरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे कैबेज डाला था, क्योंकि कैबेज जल्दी गल जाता है, तो इसीलिए सब में लास्ट हम यहाँ पे कैबेज डाल रहे थे। तो कैबेज डालने के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट्स तक स्टीम होने के लिए रख दिया था। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स ना भी हो तो आप अलग अलग सी वेजिटेबल्स डाल सकते हो उसमें। स्प्रिंग अनियंस भी आप डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो। तो मेरे पास ये वाले वेजिटेबल्स रखे हुए थे, तो मैंने ये वाले वेजिटेबल्स डाले। उसके बाद हम ऊपर से भी कुछ मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि हमने एक चिकन में डाले थे, सेम मसाले हम इसमें भी डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, और हम इसमें चिली सॉस भी डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जिंजर ग्राउंड और गार्लिक पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने उसको भी इसमें डाला। और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक हमने थोड़ा सा चावल में भी डाला था, मैरिनेशन के टाइम चिकन में भी डाला था, तो इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आप उस हिसाब से जो है ना नमक थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में डालिएगा। अभी मैंने यहाँ पे चिकन स्टॉक डाला है, अगर आपके पास चिकन स्टॉक की क्यूब रखी हो तो आप वो डाल सकते हो। उससे जो है ना टेस्ट में और अच्छा टेस्ट आएगा उसका। मेरे पास यहाँ पे बॉईल की हुई चिकन का पानी रखा हुआ था, तो मैंने वो 2 से 3 स्पून डाला था। उसके बाद हमने जो फ्राई किया चिकन, वो फ्राई किया हुआ चिकन भी हमने सारे वेजिटेबल्स में मिक्स कर दिए। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। तो ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं रखना आपने, जितना कि आपके चावल के हिसाब से हो, आप उस हिसाब से ग्रेवी बना सकते हो। अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल को मिक्स किया, और सारी ग्रेवी को चावल में जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स के लिए स्टीम पे रख दूँगी, मतलब दम दे दूँगी इसको 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और ऊपर से फ्रेश धनिया डाल दिया था। ये फ्राइड राइस जो है झटपट बन गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी फ़्राइड राइस कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ़्राइड राइस जो है वो बन के रेडी हो गई थी, तो अब हम उसको डिश आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त सी बारीक चावल के साथ भरेरी हमारी फ़्राइड राइस बन के तैयार हुई है। अगर आप इसमें चाहे तो अंडा भी डाल सकते हो, मैंने चिकन डाला तो इसलिए अंडा स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़े की फ़्राइड राइस बन के रेडी हुई थी। हमने हमारा डिनर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।